हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 क्लास 8th का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और इनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है इसके बारे में हमने स्टडी किया था। ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड, कर्ड एंड ब्रेड फार्मेशन में इसका कैसे यूज़ होता है, कमर्शियल यूज़ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने देख लिया था, और इसके साथ साथ हमने फर्मेंटेशन भी देख लिया था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मेडिसिनली किस तरीके से उसका यूज़ जो है हम दवाइयों के लिए करते हैं, मतलब उससे कैसे दवाइयाँ बनाई जाती है। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics, tablet, capsule or injection such as the penicillin. जब कभी आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर जो है कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट देता है या फिर कुछ इंजेक्शन देता है। ठीक है। और वो इंजेक्शन जो है पेनिसिलिन के होते हैं और जो टैबलेट है उसके ऊपर पेनिसिलिन लिखा होता है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन और इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सोर्स है, मतलब जहाँ से ये मेडिसिन बनी है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो मेडिसिन होती है ये किल करता है या स्टॉप करता है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। तो सच मेडिसिन इज कॉल्ड द एंटीबायोटिक्स। तो क्या बोलते हैं इन मेडिसिन को? एंटीबायोटिक्स। दीज डेज a number of antibiotics has been produced from the bacteria and fungi, that is streptomycin, tetracycline, erythromycin, and some of the commonly known antibiotics which are made from the fungi and bacteria. तो यहाँ पर इनको अंडरलाइन करना है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स है जो बैक्टीरिया फंजाई से तैयार होती है। ठीक है। स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स है जिनको बैक्टीरिया या फंजाई से तैयार किया जाता है। तो The antibiotics are manufactured by the growing specific microorganism and used for cure the variety of disease. तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है ग्रो कराया जाता है, कल्चर करवाया जाता है, और उसके बाद एक मशीन होती है उसमें उसको मतलब प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद ये मेडिसिन तैयार होती है। ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर इवन बी मिक्स विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन द एनिमल्स। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, इनको मिक्स किया जाता है विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक। जो आप पोल्ट्री फार्म में जो जानवर पाले होते हैं उनके खाने के साथ इनको मिक्स किया जाता है। तो उससे भी जो मानो पोल्ट्री फार्म में जो आपके ऑर्गेनिज़म है, जैसे आपकी हैन वगैरह है, उनकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो उसका भी पता चल जाता है इन एंटीबायोटिक से। ठीक है। दीज आर यूज टू कंट्रोल द मैनी प्लांट डिजीज़। तो बहुत सारे प्लांट डिजीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो इससे पहले देखो एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर, उन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया था 1929 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, वो वर्क कर रहे थे कल्चर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। मतलब वो देख रहे थे कि बैक्टीरिया जो है वो कौन कौन से डिजीज़ कॉज करता है, उस कल्चर के ऊपर वो काम कर रहे थे। सडनली ही फाउंड दैट स्पोर ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इज़ वन ऑफ द हिज कल्चर प्लेट्स। तो उन्होंने देखा कि प्लेट जो होती है, प्लेट के ऊपर कल्चर किया जाता है। ठीक है। तो जैसे ना लैब में किस तरीके से कराया जाता है, तो इस तरीके की प्लेट्स होती है। ठीक है। मान लो मेरे पास जो है कोई बैक्टीरिया है। ठीक है। बैक्टीरिया है मेरे पास कोई, तो उस बैक्टीरिया को मैंने जो है इसके अंदर जो है कुछ मटेरियल डाला जाता है, अगार बोलते हैं उसको। ठीक है। उसके अंदर मैंने ये बैक्टीरिया कल्चर कर दिया, इस तरीके से लगाया जाता है और ये बहुत ही मतलब स्टेराइल कंडीशन में किया जाता है। तो ये बैक्टीरिया मैंने इसके अंदर कल्चर कर दिए। फिर कुछ टाइम के बाद इसको देखा जाता है, तो उन्होंने देखा कि ये जो कल्चर तैयार किया था बैक्टीरिया का, उसके ऊपर जो है इन्होंने देखा कि इसके अंदर जो है कुछ फंजाई डिवॉल्व हो रही है। ठीक है। अदरवाइज तो इसमें क्या होना था, बैक्टीरिया डिवॉल्व होने थे, पर इन्होंने देखा कि इसके अंदर जो है कुछ फंजाई डिवॉल्व हो रही है, और जिस एरिया में ये फंजाई है उस एरिया में कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है। जैसे मान लो इस एरिया में फंजाई है तो उस एरिया में कोई भी बैक्टीरिया नहीं, उसके बाहर है। ठीक है। उसके बाहर जो है आपकी बैक्टीरिया है, पर जिस एरिया में ये फंजाई है ना उस एरिया में कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। तो ऐसा देखा उन्होंने, तो उन्होंने सोचा कि ये क्या चीज़ है। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो उन्होंने देखा कि ये जो यहाँ पर मोल्ड जो है एक तरीके से फंजाई होती है। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ये जो फंजाई है जहाँ पर ये डिवॉल्व हो रही है उस एरिया में कोई भी बैक्टीरिया डिवॉल्व नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये जो फंजाई है उन बैक्टीरिया को खा रही है। ठीक है। तो prevented the growth of bacteria. In fact, he also it also killed the many of these bacteria. From this
द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज बी प्रिपेयर्ड। तो बाद में जब उन्होंने इस मोल्ड को अच्छे से डिटेल में स्टडी किया तो इन्होंने देखा कि ये जो मोल्ड है ये कौन सी है, ये पेनिसिलिन है। ठीक है, पेनिसिलिन मोल्ड है, फंजाई है ये पेनिसिलिन जो बैक्टीरिया को खा जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस मेडिसिन की डिस्कवरी हुई। मतलब अगर बैक्टीरियल कोई डिजीज़ होता है तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ऑनली। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि कभी भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, ऐसे ही एंटीबायोटिक्स नहीं खानी चाहिए। यू ऑल्सो वी मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। और डॉक्टर जितने दिनों का कोर्स देता है ना उसको आपने कंप्लीट करना होता है। मान लो 3 दिन का दिया तो 3 दिन आपने खानी ही खानी है, उससे ज़्यादा नहीं खानी है, उससे कम भी नहीं खानी है। इफ़ यू टेक द एंटीबायोटिक्स वैन नॉट बी नीडेड और इन द रॉन्ग डोजेज, अगर मान लो उसका आप गलत डोज ले लेते हो, जब ज़रूरत नहीं है बॉडी की तब लेते हो, इट मे किल द ड्रग्स लेस इफेक्टिव वैन यू माइट नीड टू इन फ्यूचर। तो इसका जो असर है ना वो बाद में आपकी बॉडी को के ऊपर होता है। इसकी वजह से कई बार आपकी बॉडी के जो यूज़फुल बैक्टीरिया या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी किल हो जाते हैं। दीज एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिट बैक्टीरिया इन बॉडी। Antibiotics, however, are not effective against the cold and flu as these are caused by the viruses. तो एंटीबायोटिक्स कभी भी जो है कोल्ड और फ्लू के लिए यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोल्ड और फ्लू जो है वायरस से होते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स हमेशा यूज़ होते हैं बैक्टीरिया, एंटी का मतलब अंगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया के अंगेंस्ट। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स हमेशा जो है बैक्टीरिया के अंगेंस्ट यूज़ की जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ अ वैक्सीन। वैक्सीन तो सबको लगी है छोटी क्लासेस से, है ना, बचपन में पैदा होते ही वैक्सीन लगी है। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी वैक्सीन लगती है कुछ मंथ के बाद, 1.5 मंथ के बाद, इस तरीके से वैक्सीन लगती रहती है। वाई आर चिल्ड्रन इन फैट आर गिव द वैक्सीनेशन, क्यों छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है? ठीक है, वैन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर इन अवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़। जैसे कभी भी आपकी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है ना तो उस टाइम हमारी बॉडी अपने आप कुछ ऐसे सेल तैयार करती है जिनको बोलते हैं एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेंटर। तो जो भी पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है उससे लड़ने के लिए वो तैयार होती है। द बॉडी ऑल्सो वी रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ एंटर अंगे। तो वो जो है आपकी बॉडी में उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को याद रहता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर एंटर हुआ है तो अगली बार हमने तैयार रहना है कि कभी भी हमारी बॉडी के अंदर अटैक करते हैं तो हम इसको पहले ही मार गिराए। जैसे हमारे सोल्जर होते हैं ना, तो सेम वैसे ये जो एंटीबॉडीज़ है हमारी बॉडी में काम करते हैं। इफ़ डेड और वीकर माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस इनटू द हेल्दी बॉडी द बॉडी फाइट एंड किल द इन्वेंटिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग द सुटेबल एंटीबॉडीज़। तो कई बार हमारी बॉडी के अंदर डेड या फिर वीक जो है कमज़ोर माइक्रोब्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी डिवॉल्व होती है। ठीक है, और वो जो इम्यूनिटी है फर्दर अगर कभी फ्यूचर में कोई पार्टिकल आपकी बॉडी में लाइव अटैक करता है तो उसके लिए वो काम करता है। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microorganism forever। तो ये जो एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में तैयार होती है ना, ये आपकी बॉडी को इन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमेशा के लिए रक्षा करता है। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। तो कैसे एक वैक्सीन काम करती है? सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जिनको वैक्सीनेशन के थ्रू जो है रोका जाता है। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको समझाती हूँ कि आपकी बॉडी में किस तरीके से असर करता है। ठीक है, मान लो ये आपकी बॉडी है। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो है कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है मान लो एंटर हो रहा है। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल के जो है आप फॉरेन पार्टिकल जो है कोई माइक्रोब जो है आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। तो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर माइक्रोब एंटर होगा तो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे आपको कभी माइक्रोब एंटर होता है तो आपको फीवर लग जाते हैं। ठीक है, या फिर इचिंग हो जाती है कहीं पर भी। तो जैसे गले का मान लो गले की खराश ले लो तो आपको गले में जो है इचिंग स्टार्ट हो गई तो आप देखोगे कि एक दिन 2 दिन, एक दिन थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की दर्द होगी। ठीक है, और अगले दिन जो अगर मान लो आपकी बॉडी में माइन्यूट इन्फेक्शन है तो अगले दिन 2 दिन के बाद वो ठीक हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आपकी बॉडी जो है क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर जो भी माइक्रोब एंटर हुआ तो आपकी बॉडी के अंदर के जो सेल है, ठीक है, मान लो ये आपकी बॉडी के अंदर के सेल है और ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, मैंने इस शेप का बना दिया। ठीक है, ये फॉरेन पार्टिकल है, ये आपकी बॉडी के अंदर चला गया। ओके, ये फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया। अगर इनका जो नंबर है या फिर इनकी जो एनर्जी है कम है तो आपकी बॉडी के जो सेल है वो इनको अटैक करके मार देंगे।
ठीक है, इनको अटैक करके मार देंगे। जब इन्होंने इनको मार दिया, ठीक है, तो उसके बाद ये जो सेल होते हैं हमारी बॉडी के ना, इनको बोलते हैं हमारी बॉडी के एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडीज़। तो ये जो सेल होते हैं ना, ये बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, इन फॉरेन पार्टिकल के लिए फिर ये जो है एडवांस में ही बहुत सारे सेल तैयार करके रख देते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल इन्होंने तैयार करके रख दिए। तैयार करके क्यों रखे, क्योंकि मान लो फिर से फर्दर जो है कभी इन माइक्रोब्स का अटैक हुआ आपकी बॉडी के ऊपर, तो ये बाहर ही उनको किल कर दे। इसके लिए ये जो है बहुत सारे एंटीबॉडीज़ को तैयार करके रखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल केस। फिर आपको जो वैक्सीन लगाई जाती है वो क्यों लगाई जाती है, तो जैसे कोई पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर जो है इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन लगाया, तो इंजेक्शन में जो क्या होता है, इंजेक्शन में जो है वीक या फिर डेड डेड या फिर वीक दो तरीके के जो है माइक्रोब होते हैं, ठीक है। डेड या वीक माइक्रोब होते हैं जिनको आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ये किया जाता है बेसिकली आपकी बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको प्रोवोक करने के लिए। प्रोवोक करने का मतलब है इनको उकसाने के लिए, ठीक है, इनको तैयार करने के लिए कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो है कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, उसको जल्दी से मारने के लिए तुम अपनी फ़ौज तैयार कर लो, ठीक है। तो इनको पता चल जाता है, जैसे मान लो ये मैंने वीक माइक्रोब डाल दिए बॉडी के अंदर, तो ये फटाफट से तैयार हो जाएंगे और ये फर्दर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एंटीबॉडीज़ जो है तैयार कर देंगे, जो फर्दर जब इन्फेक्शन आएगा तो उसके लिए वो रेडी रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है वैक्सीन। वैक्सीन में जो है वीक या फिर डेड माइक्रोब आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ओके। तो ये जो एडवर्ड जेनर थे ना, इन्होंने अपने बच्चे के अंदर जो है इसका डिस्कवरी की थी, मतलब अपने बेटे को इन्होंने जो है एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था एक तरीके से, जैसे लैब में इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं ना, तो उस वैसे ही इन्होंने यूज़ किया था। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव सीन द इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट द सेवरल डिजीज़, कैन यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ दीज डिजीज़। तो बचपन में आपको बहुत सारे इंजेक्शन लगे होंगे, ठीक है, बहुत सारे डिजीज़ के लिए, तो क्या आप इनकी लिस्ट बना सकते हो, तो अपने पेरेंट्स की हेल्प से भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है। एंड इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रन अगेंस्ट डिजीज़। तो सारे बच्चों को इन डिजीज़ के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। नेसेसरी वैक्सीन जो है अवेलेबल है आपके सराउंडिंग में, हॉस्पिटल में, जो बच्चों को लगाई जाती है। तो आपने जो है इनके एडवर्टाइजमेंट टीवी न्यूज़पेपर के ऊपर भी देखी होगी, ठीक है। पोलियो की तो कई बार देखी होगी, है ना, अमिताभ बच्चन जी आते हैं, दो बूंद जिंदगी की, पल्स पोलियो प्रोग्राम देखा होगा। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन। तो जो पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है आपको, वो क्या होती है, वैक्सीन होती है एक्चुअल में, ठीक है। द वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले जो है कंपेन चली थी, मुहिम चली थी स्मॉल पॉक्स को रोकने के लिए, पूरे वर्ल्ड में इसके इंजेक्शन लगते थे। तो आज के टाइम में तो इसको कम्प्लीटली रोक लिया गया है। दीज डेज वैक्सीन आर मेड फ्रॉम द लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम द सेवरल डिजीज। तो आजकल के टाइम में इनको लार्ज अमाउंट में तैयार किया जाता है ताकि ह्यूमन को, एनिमल को जो है इन डिजीज से बचाया जा सके, ओके। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। तो इसके साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया है जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को फ्रॉम एटमोसफेयर टू एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन। तो एटमोसफेयर से वो नाइट्रोजन लेते हैं और सॉइल के अंदर डाल देते हैं, और इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। तो इन माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर में कौन कौन से आते हैं, ये दिए हैं इधर, स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ग्रीन कलर के, तो ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और जिसको पौधा यूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी इनका यूज़ होता है। बुजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व दैट स्कूल गार्डनर मेकिंग द मैन्योर। तो स्कूल में जो गार्डनर होता है ना, वो मैन्योर बना रहा था। अलॉन्ग विद योर फ्रेंड दे कलेक्टेड द वेस्ट ऑफ द प्लांट। करते हैं ना बच्चे स्कूल में, साफ़ सफाई करने के लिए पत्तों को इकट्ठा करते हैं। वेजिटेबल या फ्रूट है नियर बाय हाउसेस से, गार्डन से, उनको जो है इकट्ठा करते हैं एक जगह पर। दे पुट दैम इन द पिट, और उसको गड्ढे में डालते हैं, और उस वेस्ट जो भी स्कूल का निकलता है उसको भी उसमें डाला जाता है। पर जब भी आप इस तरीके का वेस्ट जो है इकट्ठा करते हैं तो उसमें प्लास्टिक और जो आपकी ग्लास की चीज़ें उनको ना डालें, उससे जो है वो डिकम्पोज नहीं होती है, ठीक है। बुजो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड बीन हैपन। तो
जो बूझो और पहेली जानना चाहते हैं तो ये मैन्योर किस तरीके से बनता है, उन्होंने तो सिंपल जो है पत्ते डाले हैं, फ्रूट वेजिटेबल और ये चीज़ें डाली थी, तो उससे मैन्योर कैसे बनी। ठीक है, तो इसके लिए एक्टिविटी है 2.5, दो आपने जो है पॉट लेने हैं जिनको आपने आधा भरना है मिट्टी से, उसके ऊपर आपने लिखना है ए और बी। फिर आपने जो है एक के अंदर वेस्ट डाल देना है, ए के अंदर प्लांट वेस्ट डालना है, पत्ते डाल दिए। ठीक है, और आपकी जो सराउंडिंग में आपके पास कागज़ है वो डाल दिए। ठीक है, और इसके साथ लकड़ी छोटी मोटी वो डाल दी। ठीक है, और दूसरे के अंदर आपने क्या करना, पॉलीथीन बैग डाल देना है, एम्प्टी ग्लास बॉटल डाल देनी। ठीक है, टॉय हो गया आपके पास वो डाल देना है। फिर आप जो है उसको 3-4 हफ्तों के बाद देखो, मतलब 1 मंथ के बाद आपने उसको देखना है। तो आप क्या देखोगे, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पॉट्स, तो आप इन दोनों पॉट्स के बीच में क्या डिफरेंस देखते हैं। इफ़ सो दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस, यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इज पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज एंड डिड दिस हैपन। तो जब जो प्लांट ए पॉट ए है ना, उसको आप जब 1 मंथ के बाद देखोगे तो आप देखोगे उसके अंदर जितना भी चीज़ आपने डाली थी वो सारी गायब हो जाएगी। ठीक है, और वो उसको आप जैसे सॉवल की हेल्प से उसको निकालोगे तो आप देखोगे कि वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, वो मिट्टी जो है बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस मिट्टी के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स थे, उन माइक्रोब्स ने उन जो आपकी ऑर्गेनिक वेस्ट था, ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं जो आपके प्लांट से निकलता है। ठीक है, उस वेस्ट को उन्होंने जो है डिकम्पोज कर दिया, सड़ा दिया एक तरीके से, और वो एक खाद बन गई उसमें। ठीक है, द न्यूट्रिएंट रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय द प्लांट अगेन, तो ये जो भी न्यूट्रिएंट इससे रिलीज हुए वो जो है पौधे उसको यूज़ करते हैं। फिर आपने नोटिस करना है पॉट बी, जो पॉलीथीन बैग है, एम्प्टी ग्लासेस है, बॉटल है, ब्रोकन टॉयज़ है, वो वैसे के वैसे रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो माइक्रोब्स जो है उनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते हैं और उनको मैन्योर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यू ऑफन वी सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिकिंग प्लांट एंड समटाइम डेड एनिमल इन द ग्राउंड। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट है वो गिर जाते हैं ज़मीन के ऊपर, उनके पत्ते गिरे होते हैं, या फिर कोई जानवर मर जाता है, तो वो जो है कुछ टाइम के बाद जो है गायब हो जाता है उस प्लेस से। You find that this appear from the sometime. This is because the microorganism decompose that organic waste of the plant and animal, converting them into simpler substances. वो इसलिए होता है क्योंकि वो चेंज हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। दिस सब्सटेंसेस आर अगेन यूज बाय द अदर प्लांट एंड एनिमल। तो ये जो सब्सटेंसेस है ये जो है कौन यूज़ करता है, इनको प्लांट यूज़ करते हैं या फिर एनिमल यूज़ करते हैं। एनिमल किस तरीके से यूज़ करते हैं, प्लांट जो है उसको मिट्टी से डायरेक्ट लेंगे और प्लांट को फिर एनिमल खाएंगे। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयरबाय कैन क्लीन द एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा स्मेली सब्सटेंस है जो एनवायरनमेंट के एयर को पोल्यूट कर रहा है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है क्लीन करते हैं। ठीक है, तो ये क्लीनर का काम करते हैं। तो यहाँ तक हमने इसमें इसके जो गुड इफ़ेक्ट थे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड पढ़ लिया है। तो इसके बाद हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी स्टडी करेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़, थैंक यू।